और रायपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की हवा चल रही है। जनता को नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है। केंद्र की सरकार गांव, गरीबों और किसानों की सरकार है। हमारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच भी रहा है। विकास पर चुनाव लड़ रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है। प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। सुनिए। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो चुनावी माहौल बना है, उसके पीछे कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए केंद्र की ओर से सहायता दी है। एक के बाद दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट दिया है। यहाँ के किसानों के लिए 1 लाख करोड़ से ज्यादा धान की खरीद के लिए उपलब्ध करवाए हैं। ये खाऊ सरकार जो एक दिल्ली के अपने नेताओं के लिए एटीएम बन गई है। और यहाँ तो कहा जाता है छत्तीसगढ़ में भूपे करो, और ये भूपे करो का साफ मतलब है कि ऑल टाइम मनी अगर कांग्रेस को जाता है तो छत्तीसगढ़ से, वो यहाँ के भ्रष्टाचार से, चाहे वो खनन माफिया हो, शराब माफिया हो, तबादला माफिया हो, ये माफियों की सरकार से मुक्ति पाना चाहती है छत्तीसगढ़। चलिए सीधे रायपुर लिए चलते हैं। सहयोगी युगल लगातार जुड़े हुए हैं। युगल, अनुराग ठाकुर को हम सुन रहे थे और अब मुझे लगता है कि बातें आम होने वाली है। चुनाव प्रचार के दौरान भी जब बड़े नेता आएंगे तो इसी तरह से हमला बोलने वाले प्रदेश सरकार पर। युगल, क्या मायने इसके? बिल्कुल, देखिए केंद्रीय जो मंत्री हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और वो लगातार दौरे पर हैं छत्तीसगढ़ के, खास करके दौरे पर पे। और जिस तरह से राज्य सरकार पर करारा हमला बोला है, चाहे भ्रष्टाचार के मुद्दे हो, चाहे टिकट वितरण को लेकर के हो, तमाम तरह के जो मुद्दे हैं उसे लगातार ये उठाते रहे हैं। और ठीक जो राज्यसभा के जो नेता प्रतिपक्ष हैं प्रमोद तिवारी, वो भी यहाँ पर आए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि छत्तीसगढ़ उन राज्यों को प्रभार अमित शाह को दिया जाता है, केंद्रीय गृह मंत्री को, जहाँ पर हार सुनिश्चित होती है। जिस पर अनुराग ठाकुर है केंद्रीय मंत्री ने पलटवार करते हुए ये कहा है कि उत्तर प्रदेश जहाँ से वो आते हैं प्रमोद तिवारी, उनकी स्थिति क्या रही है। 2014 के भी चुनाव बीजेपी ने जीते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि लगातार हमले हो रहे हैं। और इस तरह से जब बड़े नेता आता है, केंद्रीय नेतृत्व जब यहाँ छत्तीसगढ़ पे आते हैं, तो छत्तीसगढ़ में जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है उसे जमकर उठाते हैं। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की बात तो करते हैं, ईडी की कार्रवाई की बात करते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि लगातार जो हमला है केंद्रीय नेतृत्व है, राज्य सरकार को लेकर के कर रहा है। और बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची को लेकर के कांग्रेस ने जिस तरह से हमला बोला था, तो उस पर अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा है कि अब जो कांग्रेस की सूची होगी उसके बाद आएगी, उसके बाद वो बात करने लायक भी नहीं रहेंगे। तो इस तरह के जो बयानबाजी है, तल्खियां है, वो लगातार देखी जा रही है दोनों ओर से। अब फिलहाल लगातार केंद्रीय नेतृत्व है वो सघन दौरे पर हो और बीजेपी पूरी ताकत है छत्तीसगढ़ में झोंकी हुई है और वो चाहते भी हैं कि छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है वो बने। जिस तरह के 2018 के चुनाव में करारी हार जो बीजेपी को हुई थी, तो उन हार को पाटना चाहते हैं, उन खाइयों को पाटना चाहते हैं। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनाने की दिशा में बीजेपी है वो लगातार प्रयास कर रही है। यही वजह है कि केंद्रीय नेतृत्व है वो बार बार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहा है। जी बिल्कुल। और केंद्रीय नेताओं के आने के बाद एक और बात युगल कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सुधारिएगा, जितने भी केंद्रीय नेता पहुंच रहे हैं, बयानबाजी करते हैं, जब भी मंच से संबोधित करते हैं, वो सरकार बनने के बाद क्या करेंगे, क्या वादा होगा उनका, किस तरह से जनता का विकास करेंगे, इस पर कम फोकस रखते हुए प्रदेश सरकार की नाकामियों को गिनाने का काम लगातार किया जा रहा है। यही रणनीति क्या बीजेपी की, युगल? ये बिल्कुल, देखिए अभी जिस तरह से सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, तो उसे सड़क से लेकर के सदन तक बीजेपी लगातार घेरते आ रही है। खास करके जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं उसे बीजेपी ज्यादा तरजीह दे रही है और शराबबंदी का मामला है उसे उठा रही है। प्रदेश में अपराध जो बढ़ रहे हैं उन मुद्दों को लेकर के लगातार जो है वो सामने आ रहे हैं। कांग्रेस ने अपने जो मैनिफेस्टो जो जारी किया था, जिसमें 36 वादा किया था, तो कांग्रेस कह चुकी है कि 34 लगभग 34 वादाएं हैं वो पूरी हो चुकी है। लेकिन बीजेपी का भी मैनिफेस्टो है वो सामने नहीं आया है।
किस तरह के विकास कार्य होंगे। बीजेपी ये जरूर कहती है कि 15 साल का उन्हें जो अनुभव है, इसके साथ ही साथ केंद्र में और जब डबल इंजन की सरकार होगी केंद्र और राज्य में, तो छत्तीसगढ़ का विकास होगा। तो ये चाहते हैं, बीजेपी नेतृत्व जो चाह रहा है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार हो, केंद्र में बीजेपी की सरकार हो, तब ये विकास की बात बिल्कुल लगातार यही पैटर्न हम देखते आ रहे हैं। हालांकि कितना असर इसका होता है ये देखने वाली बात। बहुत शुक्रिया आपका युगल फिलहाल पूरी ये जानकारी साझा करने के लिए। और चुनावी साल, चुनावी समय इसी बीच कुछ अन्य खबरें भी। मुंगेली से फिलहाल एक बड़ी जानकारी, बाहरी प्रत्याशी को लेकर विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी में विरोध की